गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने अपना टेंस शुरू किया है पढ़ना, और टेंस में कल हमने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि फ्रेज़ क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है। और उसी में हमने बताया था आपको कि किसी सेंटेंस में जब एक ही वर्ब होती है तो उसे ही हम मेन वर्ब मानते हैं और वही फाइनाइट होती है। और लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हमारे जिनमें कि ऑक्सिलरी वर्ब भी लगानी होती है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है उसे आप देख लीजिए अभी। जैसे देखिए, किसी वर्ब के एक्शन की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो वर्ब के नॉन फाइनाइट रूपों के द्वारा व्यक्त होती हैं। कल बताया था आपको, जब एक ही वर्ब होगी तो वो फाइनाइट वर्ब होगी, लेकिन कुछ एक्शन की ऐसी भी अवस्थाएं होती हैं जो वर्ब के नॉन फाइनाइट रूप के द्वारा एक्सप्रेस की जाती हैं। वर्ब के नॉन फाइनाइट रूप एक्शन को तो व्यक्त कर सकते हैं, वर्ब के जो भी नॉन फाइनाइट रूप होंगे वो वर्ब के एक्शन को तो बता देंगे, लेकिन वो एक्शन के घटित होने के टाइम को नहीं बता सकते। तो किंतु उस एक्शन के घटित होने के समय को बताने में समर्थ नहीं होते। अतः वर्ब के नॉन फाइनाइट रूप के साथ एक्शन का समय बताने के लिए, माने नॉन फाइनाइट रूप सिर्फ एक्शन को बता पा रहा है, टाइम को नहीं बता पा रहा, तो इस कंडीशन में हमें उस नॉन फाइनाइट रूप के साथ ऑक्सिलरी वर्ब को भी लगाना होता है, क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो टाइम बताने का काम करती है। तो वो ऑक्सिलरी ही आपकी फाइनाइट होती है और जो एक्शन बताती है वो उसमें नॉन फाइनाइट हो जाती है। देख लीजिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था, राम इज अ बॉय, तो इसमें स्टेट मालूम पड़ रही है राम की, तो इज ही यहाँ पर आपकी फाइनाइट वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अब मान लीजिए राम गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस है, तो इसमें गोज एक ही वर्ब है, तो यही फाइनाइट वर्ब भी है और यही मेन वर्ब भी है, एक ही वर्ब है। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, इसमें नॉन फाइनाइट रूप का यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ वर्ब की कुछ ऐसी अवस्थाएं जिनमें नॉन फाइनाइट का यूज़ हम करेंगे। तो देखिए, जैसे ये है ही इज स्लीपिंग, तो देखिए इज ऑक्सिलरी वर्ब है और स्लीपिंग क्या है आपकी मेन वर्ब है, ठीक। तो ये एक्शन बता रही है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी आपकी फाइनाइट वर्ब, जबकि मेन वर्ब क्या होगी आपकी ये नॉन फाइनाइट वर्ब, जबकि वहां पर मेन वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब है। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जब इस तरह से सेंटेंस में ऑक्सिलरी और नॉन फाइनाइट वर्ब साथ में लगती है तो ऑक्सिलरी वर्ब आपकी फाइनाइट होती है और जो मेन वर्ब होती है आपकी वो नॉन फाइनाइट होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक्शन बता रही है और ये एक्शन का टाइम बता रही है। तो एक्शन का जो टाइम बताने वाली वर्ब होती है वो आपकी इस कंडीशन में फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था आपको कि वर्ब जो होती है वो दो चीज़ को बताती है, इंडिकेट करती है, टाइम और स्टेट। तो इस आधार पर देखिए, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चार स्टेट होती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, आप किसी भी वर्ब के एक्शन की उपरोक्त चार अवस्थाएं होती हैं। कोई भी वर्ब है और इस वर्ब का जो एक्शन होगा वो इन चार अवस्थाओं में होगा, इंडेफिनिट अवस्था में होगा, कॉन्टिन्यूअस में होगा, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। और ये चारों की चारों अवस्थाएं, ये चारों अवस्थाएं प्रेजेंट में हो सकती हैं, पास्ट में हो सकती हैं, फ्यूचर में। दीज फोर स्टेट्स कैन बी सीन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंडेफिनिट में हम किस तरह से वर्ब का कौन सा रूप यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में कौन सा यूज़ करेंगे, परफेक्ट में कौन सा रूप यूज़ करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए, यदि एक्शन हमारी इंडेफिनिट में है तो इंडेफिनिट अवस्था के एक्शन को इन्फिनेटिव के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म के नाम से अक्सर जानते हैं। और इन्फिनेटिव का आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, खास करके कि टू प्लस वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन ज़रूरी नहीं है टू लगा हो, ये इन्फिनेटिव में पढ़ लेंगे आप। तो वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वही आपकी इंडेफिनिट की एक्शन को एक्सप्रेस करती है।
दूसरा आप देखिए कॉन्टिन्यूस या अनफिनिश्ड एक्शन या एक्शन इन प्रोग्रेस या इम्परफेक्ट जो भी होता है, कंटिन्यूस का मतलब काम जारी है, अनफिनिश्ड एक्शन वहाँ पर भी काम ख़त्म नहीं हुआ, और एक्शन इन प्रोग्रेस का मतलब भी वही है, मतलब सबका मतलब एक ही है, जहाँ पर काम ख़त्म हुआ ना हो। तो उसको व्यक्त करने के लिए आप क्या करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसको आप बोलते हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो एक्चुअली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे सी प्लस आईएनजी कर दोगे सीइंग हो जाएगा, गो प्लस आईएनजी कर दोगे गोइंग हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल फॉर्म थी सी या गो, और इसमें आईएनजी आपने जोड़ दिया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से आप कंटिन्यूस एक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी जोड़कर, और इंडेफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करोगे वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म से। ठीक, परफेक्ट या कंप्लीटेड एक्शन को, परफेक्ट या कंप्लीटेड एक्शन को व्यक्त करने के लिए आप किसका यूज करते हो, पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में ईडी जोड़ करके, खास करके ज़्यादातर, कुछ अपवाद के तौर पे भी हैं, लेकिन जैसे मैनेज है मैनेज्ड हो जाएगा, स्पीक स्पोक स्पोकन, और लर्नड हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आप इस तरह की चीज़ों को जब जोड़ देंगे तो आपका पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब देखिए बात करते हैं हम इंडेफिनिट की या सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हो या सिंपल प्रेजेंट बोलते हो, एक ही बात है। सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखिए मेन वर्ब क्या होगी आपकी, वही वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में जीरो, मतलब ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, डू। ठीक, और टाइम इंडिकेटर जो होगा आपका सिंगुलर के लिए जो यूज़ करोगे वो एस या ई एस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। और आइए मैं इसके बारे में और थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, अभी आइए देखते हैं। हाँ, तो अभी हम इंडेफिनिट में पढ़ रहे थे कि किस तरह से इंडेफिनिट में हम इन्फिनेटिव रूट का यूज़ करते हैं, वर्ब के इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं, और किस तरह से उसमें एस या ई एस लगा करके हम टाइम को इंडिकेट कर पाते हैं उसमें। तो उस बात को और समझते हैं थोड़ा गहराई से। एस या ई एस ऐसे इंडिकेटर हैं जो प्रेजेंट टेंस का मतलब आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इंडेफिनिट की मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेफिनिट किसी भी वर्ब की 4 फॉर्म थी, बताइए आपको, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ये चारों ही फॉर्म 3 टेंस में हो सकती हैं, प्रेजेंट टेंस में हो सकती हैं, पास्ट टेंस में हो सकती हैं और फ्यूचर टेंस में होती हैं। तो ये इंडेफिनिट की ही प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब मेन या ऑक्सिलरी, मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसमें जोड़े जा सकते हैं। ऐसे ही यस मेन वर्ब में भी जोड़े जा सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब में भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब आपकी डू होती है, तो जब उसे सिंगुलर बनाना होता है तो हम डज कर लेते हैं। मेन वर्ब आपकी गो है तो गोज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में जोड़े जा सकते हैं। जब इन्हें वर्ब में जोड़ देते हैं, ध्यान ये देना है हमको कि जब इन्हें हम वर्ब में जोड़ देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। बेसिकली मैंने पहले भी बताई ये बात आपको कि वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में जब होती है तो वो प्लूरल होती है, और उस ओरिजिनल रूप को, माने उस प्लूरल रूप को सिंगुलर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वर्ब क्या हो जाती है, जैसे ही आप मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में क्या जोड़ोगे, एस या ई एस जोड़ोगे, तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो जब वर्ब सिंगुलर हो जाएगी तो वर्ब के सिंगुलर होने पर कंडीशन ये भी अप्लाई हो जाएगी उसमें कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हो वर्ब वाली क्लासेस में, तो ठीक है, वही बात आगे कंटिन्यू हो रही है। ये ऐसा तब किया जाना आवश्यक होता है जब उस वर्ब का सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो। वही बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर की वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल की वर्ब। तो मैंने बताया वर्ब ओरिजिनली प्लूरल होती है। अब उस वर्ब को सिंगुलर हमें कब बनाना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और सिंगुलर कैसे बनाएंगे उस वर्ब को, उसमें एस या ई एस जोड़ करके। ठीक, दूसरी बात देखिए, एस या ई एस को यदि नाउन में जोड़ दिया जाए तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय, बॉय में एस जोड़ दोगे प्लूरल हो जाएगा। बॉय सिंगुलर था, बॉयज प्लूरल हो गया। ठीक,
वर्ब में जोड़ दोगे तो गो प्लूरल वर्ब है, और ईएस उसमें जोड़ दोगे गोज तो वो सिंगुलर हो जाएगी। तो ध्यान यही देना है हमको कि यदि नाउन होता है ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर, नाउन में यदि हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है, वर्ब में अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ठीक, अगली बात क्या है, एस या ईएस किसी वाक्य में प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट में जुड़े हों, यही बात है, इसी का एक मतलब और उसको क्लैरिफाई किया गया है। यदि सब्जेक्ट में जुड़े हुए हों तो वर्ब में नहीं जुड़े होंगे, जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट में जुड़े हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो प्लूरल की वर्ब चाहिए, तो वर्ब में जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, तो वर्ब में जुड़े हुए नहीं होंगे। और यदि वर्ब में जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट में जुड़े हुए नहीं होंगे। बस उन्हीं चीज़ों को क्लियर किया गया है। वर्ब में जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, तो फिर आप सब्जेक्ट में नहीं जोड़ सकते। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, एब्रीविएटेड फॉर्म हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं, क्योंकि कल हम जब शुरू करेंगे अपनी इस क्लासेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वहाँ पर हम इन एब्रीविएटेड फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। पूरा नहीं लिख पाएंगे फुल फॉर्म में, तो एब्रीविएट फॉर्म समझ लीजिए। एस जो इंडिकेट करेगा वो आपके सब्जेक्ट को करेगा, एस तो इंडिकेट करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट को करेगा, एस पी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा, वी ओ इज इक्वल टू वर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म, इसका मतलब है वी ओ का मतलब वर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म, वी पी इज इक्वल टू पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, वी पी का मतलब है जहाँ वी पी लिखा होगा वहाँ आप समझ लेंगे पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। वर्ब का पास्ट टेंस कौन सा होता है, जो सेकंड फॉर्म के रूप में आप जिसको जानते हो वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। और तीसरा अगला है वी पी पी मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, ये वी पी पी क्या इंडिकेट करेगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब को। और एम वी मेन वर्ब, ए वी ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसके बेस पर कल हम एक साथ ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट को कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।